बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में, जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड ही है। तो हमारा चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में ही हमने कुछ पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसके दो भाग क्या हैं और अर्थव्यवस्था में किस तरीके की समस्या है। तो उन्हीं समस्याओं को एक एक करके यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो के कुछ की पॉइंट्स इस तरीके से हैं। पहले हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं अंदर वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो इन्हीं 3 चीज़ों को हम अंदर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था 2 चीज़ों पे ही आधारित है। पहला है वस्तु और सेवाओं के लिए मानवीय आवश्यकता सीमित है, जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। दूसरी बात, उत्पादन के साधन जिन वस्तुओं व सेवाओं से उत्पादन करना है वो दुर्लभ है। ठीक है, तो एक ही टाइम पर हमारी आवश्यकताएं असीमित और हमारे साधन सीमित होने के कारण हम अपनी सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना होता है कि दुर्लभ साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए। ये तो इतना सिंपल है, आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है, अब प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होते हैं, क्योंकि लिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो पहली प्रॉब्लम होती है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए, यह किन किन वस्तुओं व सेवाओं का कितनी मात्रा में, एक तो मात्रा भी देखनी पड़ेगी, उत्पादन करने की समस्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित संसाधनों से किन वस्तु को कितनी और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। उदाहरण के लिए जैसे अधिक मक्खन या अधिक टैंक, मक्खन खाने वाली चीज़ है, टैंक गृह युद्ध में काम आने वाली चीज़ है। तो अधिक मक्खन उत्पादन करने पर टैंकों के उत्पादन में से कुछ साधन हटाने होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं टैंक भी वही सारे रिसोर्सेज वही लगेंगे जो टैंक बनाने में, वही सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे मक्खन बनाने में। अगर हमें मक्खन का उत्पादन ज़्यादा करना है तो हमें टैंक में से कुछ जो है साधन वहाँ से हटाने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड वन क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए। ये बेसिकली टेक्निक से रिलेटेड होता है कि कौन सी टेक्निक अपनानी है, पूंजी प्रदान तकनीक या श्रम प्रदान तकनीक। श्रम प्रदान तकनीक होती है मतलब इंसान खुद से, मैन पावर जिसे कहते हैं, और पूंजी प्रदान तकनीक यानी कि कुछ टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो जैसे उत्पादन जो है हमें अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। श्रम प्रदान तकनीक क्या होती है कि कोई किसान खेत, ठीक है, में हाथ से काम करके फसल उगा सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। फिर श्रम प्रदान तकनीक क्या होती है, कोई फैक्ट्री स्वचालित करता है, तो मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो उनमें डिफरेंस भी यही है बेसिकली कि छोटे लेवल पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो मैन मेड भी हो सकता है, मैन पावर से भी हो सकता है, और जो बड़े पैमाने पर होता है वो उसमें हमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। और यह उत्पादन जो है राष्ट्रीय आय के वितरण से समस्या भी है। ठीक है, इसका उत्पादन यह ज्ञात करने से है कि किए गए उत्पादन को किस प्रकार उत्पादन में देने वाले साधनों में बांटा जाए। पहला पॉइंट तो यही है कि क्योंकि उत्पादन की 4 ही चीज़ों से होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये मिलकर करते हैं, सामूहिक रूप से मिलकर उत्पादन करते हैं, और ये मूल्य वृद्धि करते हैं, वैल्यू एडिड करते हैं। और फिर वही उनमें लगान, जो भूमि है उसको लगान मिल जाता है, श्रम को मजदूरी मिल जाती है, पूंजी को ब्याज मिल जाता है और उद्यम को लाभ मिल जाता है। इसी रूप में हम उन्हें बांट देते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। अब राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण राष्ट्रीय आय के वितरण पर निर्भर करता है। उत्पादन अलग है, वितरण अलग है, आय अलग है। उत्पादन जो हमने सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करा, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का, तो ये तो उत्पादन हो गया। अब इसका वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये उनकी आय पर निर्भर करता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ बना ली, वस्तु बना ली, ठीक है, तो उसकी आय कितनी है, मतलब कैसे है, तो बना तो लिया हमने। अब भाई देश में जिन लोगों ने मिलकर बनाया, पूंजी, उद्यम, ये तो 4 तो रिसोर्सेज थे ही हमारे। अब इसकी कॉस्ट जितनी आई है, ठीक है, ये तो हमने बांट भी दिया। उसके बाद अब जितनी राष्ट्रीय नेशनल इनकम बनी, इसको कंज्यूमर उपभोक्ता जितने हैं,
तो जिसके पास जितनी अधिक आय होगी वो वस्तु सेवाओं का अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। और जिसकी आय कम होगी, देखते हो ना देश के अंदर जो अमीर होते हैं वही ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं, जो गरीब होते हैं वो कम चीज़ें खरीद पाते हैं, उनकी खरीदने की शक्ति कम होगी, इसीलिए राष्ट्रीय उत्पादन से उन्हें कम हिस्सा प्राप्त हो गया। आय का जितना अधिक संवितरण होगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतनी समान उत्पादन भी उतने समान रूप में वितरित होगा, तो उत्पादन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वैसे ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक डॉक्टर की इनकम एक लेबर के इनकम के बराबर नहीं हो सकती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो समझाए गए हैं। इसे ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टे ट्यून।